आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम नाउन के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, क्या नाउन के टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से उसके एग्जाम्पल होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों सेशन की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि नाउन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी में जिसे हम संज्ञा बोलते हैं उसे इंग्लिश में हम दोस्तों नाउन कहते हैं। तो नाउन दोस्तों एक इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन यानी कि संज्ञा एक दोस्तों ऐसी चीज़ है जिससे दोस्तों इंग्लिश की शुरुआत होती है, जिसे दोस्तों हम जिसे बचपन से सीखते हैं वो दोस्तों नाउन है। यानी कि जितनी भी जो चीज़ें होती है दोस्तों, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम छू भी सकते हैं, जिन्हें हम नहीं छू भी सकते हैं, ये जितनी भी जो तमाम चीज़ें होती है धरती पर, उन सभी चीज़ों को दोस्तों नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम दोस्तों इसकी ऑफिशियली जो डेफिनेशन है उसको देखें तो इसकी आपको डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन नाउन एक नाम है। ओके, यानी कि नाउन एक किसी का नाम है। वो नाउन पर्सन का हो सकता है, यानी व्यक्ति का हो सकता है, प्लेस यानी स्थान का हो सकता है, थिंग यानी वस्तु का हो सकता है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता का हो सकता है, कंडीशन यानी स्थिति का हो सकता है, एक्शन यानी कार्य का हो सकता है। ओके, यानी कि जितनी भी जो चीज़ें होती है हमारे आसपास में, उन सभी जो चीज़ों के जो नाम होते हैं उन्हीं को हम दोस्तों नाउन बोलते हैं। जैसे आप हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इन्हीं को ही इंग्लिश में नाउन बोल दिया जाता है। बस इतना ही फर्क होता है इसमें। दोस्तों बात करें नाउन की, तो दोस्तों नाउन को आप सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान कर सकते हो। यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी आपके पास में सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इस प्रकार आप नाउन की पहचान कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं पर्सन। पर्सन जैसे कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे मुकेश अंबानी हो गए। ओके, प्लेस, प्लेस कोई भी हो सकता है, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, जापान हो गया। थिंग, बुक हो गया, पेन हो गया, कोई भी हो सकता है। क्वालिटी, ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, है ना। कंडीशन जैसे इलनेस हो गया, मतलब उसकी कंडीशन अभी बीमार है वो, है ना। एक्शन, एक्शन मतलब रनिंग हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने आप में नाउन का काम करती है और ये अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर सकती है। जैसे रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जो रनिंग शब्द है ना वो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और वो अपने आप में काम कर रहा है नाउन का भी। ओके, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इलनेस ये भी अपने आप में नाउन है। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों ये नाउन से आप इनको ध्यान में रख लीजिए। अब दोस्तों हम देखते हैं नाउन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो दोस्तों धरती पर जितनी भी जो चीज़ें हैं उनको हम मोस्टली दोस्तों दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो धरती पर जितनी भी जो चीज़ें होती है उनको हम दो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल बोलेंगे, और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं उन्हें हम दोस्तों अनकाउंटेबल में रखेंगे। काउंटेबल के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन सब चीज़ों को हम दोस्तों डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप एक बार इतना याद रख लीजिए कि नाउन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक काउंटेबल नाउन होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। काउंटेबल को आप गिन सकते हो, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मान लो किताब है, कोई मान लो कोई स्थान है, जिनको आप गिन सकते हो, है ना। और अनकाउंटेबल जिसे आप गिन नहीं सकते हो, जैसे पानी हो गया, घी हो गया। ओके, इस प्रकार की चीज़ें। जो काउंटेबल नाउन वो तीन प्रकार की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है: एक होता मटेरियल नाउन और एक होता अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में दोस्तों आप आगे आगे देखते जाएंगे। ओके, अब है दोस्तों काउंटेबल नाउन, यानी कि हम दोस्तों काउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। काउंटेबल नाउन की परिभाषा है दोस्तों:
द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसी नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं आसानी से, आप जिसको आप 1 2 3 इस प्रकार आप उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में पेन है, तो मैं पेन को ऐसे 1 2 3 4 गिन सकता हूँ। मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास और जो भी चीज़ें हैं जिनको मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 की फॉर्म में, तो वो अपने आप में काउंटेबल होगी। जैसे दीपक, मान लो मेरी क्लास में एक दीपक है, मेरा एक भाई है, तो मैं उस भाई को गिन पा रहा हूँ, है ना? मेरी एक क्लास है, तो इस प्रकार इन चीज़ों को आप गिन सकते हो। दीपक को गिन लिया, ब्रदर को आप गिन सकते हो कि मेरे इतने भाई है, क्लास को आप गिन सकते हो। क्लास अपने आप में कलेक्टिव नाउन होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, तो इस प्रकार ये चीज़ें काउंटेबल होती हैं। अब दोस्तों जो काउंटेबल नाउन है उसके 3 प्रकार होते हैं, उनमें जो फर्स्ट टाइप है वो है दोस्तों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की परिभाषा दोस्तों आप देख सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ऐसी नाउन जिससे एक प्रॉपर व्यक्ति, एक प्रॉपर स्थान, एक प्रॉपर वस्तु की जानकारी मिलती है, उसे हम दोस्तों प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे प्रॉपर पर्सन की बात करें तो सुमन, मोहन ये अपने आप में एक प्रॉपर पर्सन है। आपको दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपका डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ कि प्रॉपर का मतलब होता है दोस्तों अपने आप में एक फिक्स, और कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ सभी पर लागू होती है। ओके, यही बस मेन डिफरेंट है। कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ सभी पर लागू होती है, और प्रॉपर का मतलब होता है अपने आप में एक फिक्स। जैसे मैंने बोला सुमन, तो सुमन अपने आप में एक लड़की का नाम है और वो अपने आप में प्रॉपर है। और मैंने बोल दिया अगर गर्ल, तो गर्ल का मतलब इस धरती पर जितनी भी जो लड़कियां हैं वो उस गर्ल के अंदर आ जाएगी। ओके, यही बस डिफरेंट है। जैसे मैंने बोल दिया सिटी, तो सिटी अपने आप में दोस्तों एक कॉमन है जिसके अंदर जितनी भी जो सिटियां हैं वो आ जाएगी। और मैंने बोल दिया जोधपुर, तो जोधपुर अपने आप में एक प्रॉपर हो गया। तो यही बस डिफरेंट है। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आई होगी। तो प्रॉपर पर्सन में आप सुमन, मोहन, दीपक, राकेश जितने भी जो चीजें हैं, चिंटू पिंटू, वो सब प्रॉपर में आ जाएगा। प्रॉपर प्लेस में जितने भी जो प्रॉपर प्लेस है अपने आप में स्पष्ट जो स्थान है, उनको आप प्रॉपर प्लेस में रखेंगे। जैसे बिहार, जापान, इंडिया, ओके, इस प्रकार की चीजें। प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग के अंदर आप पर्टिकुलर चीजों के नाम को रेफर करेंगे। जैसे रामायण हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, इस प्रकार जो अपने आप में जो पर्टिकुलर है। जैसे रामायण है तो रामायण अपने आप में बुक है, तो बुक तो अपने आप में कॉमन है लेकिन रामायण अपने आप में प्रॉपर है। इस प्रकार इससे ये चीजें अपने आप में होती हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की परिभाषा है दोस्तों, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग, मतलब ऐसी संज्ञा जो हमें कॉमन चीज़ों के बारे में बताती है। वो कॉमन चीज़ पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कॉमन थिंग हो सकती है ना? इसे मतलब हिंदी में शायद जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है ना? जातिवाचक संज्ञा जो एक पूरी जाति को डिनोट करती है। जैसे कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन में आ जाएगा मेन, बॉय, गर्ल, इस प्रकार की चीज़ें। तो मेन के अंदर धरती पर जितने भी जो मेन हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। कॉमन प्लेस में जैसे आएगा विलेज, सिटी, ओके, कंट्री। तो इन चीज़ों के अंदर जितने भी जो विलेज है, जितने भी जो सिटी है, जितने भी जो कंट्रीज हैं, वो इनके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। कॉमन थिंग के अंदर आएगा बुक, रिवर। जैसे अब बुक है तो बुक के अंदर जितनी भी जो बुक्स है इस धरती पर वो इसके अंदर आ जाएगी। रिवर में जितनी भी जो रिवर है वो इसके अंदर आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार ये कॉमन चीज़ों को बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दोस्तों अपने आप में एक काउंटेबल नाउन होता है, और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो समूह का बोध कराते हैं, इसे दोस्तों समूहवाचक बोलते हैं। ओके, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब ऐसी संज्ञा जो लोगों के ग्रुप को बताती है। और अदर क्रिएचर्स, क्रिएचर का मतलब होता है अन्य जो प्राणी होते हैं ना, एनिमल हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जानवर, है ना? तो ऐसा नाउन जो मतलब ग्रुप को डिनोट करते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जो जीवित चीजें होती है उनका तो होता है ग्रुप, और जो निर्जीव चीजें होती है उनका होता है कलेक्शन। तो इस प्रकार का नाउन जो हमें ग्रुप के बारे में, जो हमें कलेक्शन के बारे में जानकारी देता है, उसे हम दोस्तों कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स,
यहाँ पर दोस्तों आप ग्लास में नहीं, यहाँ पर आप क्लास कर लेना ना। यहाँ पर एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट्स की क्लास को जो रेफर करता है उसे दोस्तों आप एक कलेक्टिव नाउन बोलोगे। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स का मतलब होता है एक ऐसी टीम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो ये अपने आप में दोस्तों एक कलेक्शन होता है, ये कलेक्टिव नाउन होती है इस प्रकार से। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का एक गुच्छा, जिसे आप ए बंच ऑफ कीज भी बोल सकते हो, मतलब चाबियों का एक गुच्छा। तो इस प्रकार दोस्तों जो पर्सन्स होते हैं, जो जो लिविंग थिंग्स होती है वो दोस्तों अपने आप में ग्रुप बनाती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप में दोस्तों कलेक्शन बनाती है, और इनके जो कलेक्शन और ग्रुप को दोस्तों कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसा नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, जिसे आप 1 2 3 4 इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें दोस्तों आप अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। जैसे दोस्तों गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, टी हो गया। तो आप किसी को ऐसे पूछोगे थोड़ी कि आप में कितनी ऑनेस्टी है, इसको आप ऑनेस्टी को आप गिन नहीं सकते, उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे टी होता है चाय, तो चाय को आप नहीं गिन सकते, बल्कि चाय को आप माप सकते हैं। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है कि दोस्त कि सर हम चाय को जैसे गिनते हैं ना 1 किलो 2 किलो, तो वो मेरे दोस्त आप गिनते नहीं हो, वो उसकी माप करते हो। गिनना और माप करना दोनों दोस्तों अलग अलग चीज़ें होती है। एक दोस्तों क्वांटिटी होती है और एक होती है क्वांटिटी होती है और एक क्वालिटी होती है दोस्तों। मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप गिनते हो और एक आप मापते हो, इन दोनों में चीज़ों में दोस्तों डिफरेंट होता है। जिनको आप गिनते हो उनको आप काउंटेबल बोलोगे, और जिनको आप मापते हो 1 किलो 2 किलो 3 किलो, जिनको आप मापते हो उनको आप दोस्तों अनकाउंटेबल में रखोगे। जैसे दोस्तों जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो दोस्तों दो प्रकार की होती है। हमारा फर्स्ट टाइप है दोस्तों मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मतलब ऐसा नाउन जो हमें पदार्थों के बारे में विशेषता बताता है, जो हमें पदार्थों की जानकारी देता है। जैसे कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा, घी, सिल्वर। तो ये जो जितनी जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, जैसे मिट्टी हो गई, तो ये जो जितनी भी जो चीज़ें होती है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, जिनको आप गिन नहीं सकते हो, जो अपने आप में एक पदार्थ है जिसमें भौतिक गुण होते हैं, है ना। तो ये जितनी भी जो फिजिकल जो चीज़ें होती है उनको आप दोस्तों मटेरियल नाउन में रख सकते हो, और मटेरियल नाउन दोस्तों अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है। नेक्स्ट दोस्तों इसका टाइप है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, मतलब ऐसी नाउन जिसे आप ना तो देख सकते हैं, ना दोस्तों छू सकते हैं, बल्कि आप महसूस कर सकते हैं, उसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब ऐसी संज्ञा जो हमें क्वालिटी यानी कि किसी गुण, किसी विशेषता, किसी स्थिति को बताती है, उसे हम अबस्ट्रैक्ट नाउन अबस्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे दोस्तों विजडम हो गया, बुद्धि, तो बुद्धि को आप गिन नहीं सकते, ना उसको छू सकते हो, बल्कि उसको आप महसूस कर सकते हो कि वो बुद्धिमान है। ह्यूमैनिटी, मानवता। प्राइड, गर्वे, गर्वे को आप गिन नहीं सकते हो, ना आप छू सकते हो, ना गर्वे को आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो इन चीज़ों को आप जी सकते हो, इन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो, बल्कि आप इनको छू नहीं सकते हो, ना आप गिन सकते हो। तो ये अपने आप में अबस्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये इतना ही नाउन है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको दोस्तों। जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं वो दोस्तों काउंटेबल हो सकती है या अनकाउंटेबल नाउन हो सकती है। बस ये इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।